चलिए, तो लगभग सब आ चुके हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग का जो है सिलेबस है, जो कल पढ़ाई किया गया था उसके आगे का होने वाला है। ठीक है, तो सब कोई एक बार उसको निकाल करके देख लीजिए। आप लोग का लगभग कल कहाँ तक समझाया गया था? हिंदी तक हो गया था ना, मैथ का भी हो गया ना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस क्या होगा सो ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग घर पे इसको नोट कर लिए हैं सभी कोई? बोलो, अगर नहीं नोट किए होइएगा तो आज से आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि आपका जो 12th क्लास का जो सिलेबस है, यानी जो मैथ है, इसका टोटल आपका यूनिट कितना है। ठीक है, ये सब आपका एक प्रकार से यूनिट है, यह एक्सरसाइज नहीं है। और ये सारा यूनिट जो है पढ़ करके हम लोग को टोटल जो एग्जाम में है कितना नंबर प्राप्त होगा? 100 नंबर। और उसके बाद में आपको कल बताया भी गया था कि सेट थ्योरी है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ये सब कितने भागों में बांटा गया है, बताए थे कि नहीं? और बताए नहीं थे तो आज फिर से बताएंगे थोड़ा सा। और उसके बाद में हम लोग को ये समझना है कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और उस चैप्टर को पढ़ने में लगभग कितना समय लगेगा। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। नहीं तो बहुत सारा बच्चे होते हैं कि जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं कि अरे सर तो एक ही को चैप्टर 2 महीना से पढ़ा रहे हैं। अब पता ना अभी इतना सारा चैप्टर है, कहिया सर खत्म करेंगे। तो इसलिए आपको ऐसा दिमाग में कभी बात ना आए, हम आपको सारे चैप्टर का समय सीमा बता देते हैं और कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बता दे रहे हैं कि आपके माइंड में क्लियर है। ठीक है, तो आपका यहाँ सबसे पहला चैप्टर हो गया सेट थ्योरी। सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी, और इससे जो है हम लोग को 2 चैप्टर मिलेगा। सेट थ्योरी से कितना चैप्टर मिलेगा? 2 चैप्टर मिलेगा। पहला मिलेगा रिलेशन और दूसरा मिलेगा फंक्शन। यानी सेट थ्योरी का 2 चैप्टर, पहला रिलेशन और दूसरा फंक्शन। उसके बाद में इनवर्स फंक्शन, इसका 1 चैप्टर है। तो ये समझ लीजिए सेट थ्योरी से जो है आपके एग्जाम में 3 से लेकर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। सेट थ्योरी से 3 से लेकर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसके अंदर 2 चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद है आपका इनवर्स फंक्शन, इसका बस 1 चैप्टर है। कै चैप्टर है? 1 है। उसके बाद में इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको टोटल 8 से 10 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। टोटल कितने नंबर का? और इसको हम लोग मात्र 3 दिन में पढ़ लेंगे। कितने दिन में? 3 दिन पढ़ेंगे, हम लोग के पॉकेट में 10 नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद में यहाँ पर जो है सेट थ्योरी, इसका 2 चैप्टर है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लगभग आपका 10 दिन लगेगा। लगभग कितने दिन लगेगा? लगभग 10 दिन, यानी 10 से नीचे में है 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यही लगेगा। 10 से एक भी दिन आपको आगे नहीं जाएगा। उसके बाद है आपका अलजेब्रा, और सबसे बेस्ट चैप्टर। अलजेब्रा के अंदर आपका 2 यूनिट है। पहला होगा मैट्रिक्स और दूसरा होगा डिटर्मिनेंट। पहला मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट। और इससे जो है हमारे एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में आपको बता दिया जाए, इसको हम लोग लगभग 2 महीना पढ़ेंगे। इसको हम लोग 2 महीना पढ़ेंगे। ये आपका बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग समय सीमा पर ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा में आपको केवल कितना महीना लगेगा? 2 महीना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा एक्सरसाइज है, तो उसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो समय तो लगेगा ही, है कि नहीं? उसके बाद में है आपका पहले इसको देख लेते हैं इधर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपका एग्जाम में 4 से लेकर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। एलपीपी से आपका वही 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। वेक्टर से आपका 10 से 20 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट चैप्टर और 12th का प्राण माना जाता है। 12th के मैथ का प्राण, अगर ये निकल गया तो टाटा बाय बाय। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे बेस्ट चैप्टर है आपका कैलकुलस, क्योंकि आपके एग्जाम में
ये टोटल आपको लगभग 60 से लेकर 80 नंबर तक का सवाल इससे आता है अकेला। इतना बड़ा ये चैप्टर है। अब कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो यही बात सही है, आपको मानना ही पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप बुक में देखोगे, चाहे किसी को बोलोगे कि हाँ ये कैलकुलस से इतना नंबर का सवाल आता है, तो वो कहेगा क्या कि सर आपको गलत बताए हैं, आप जाके किताब में देख लीजिए। और जब आप जाके किताब में देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि सर गलती बताए हैं, लेकिन गलत नहीं है। आपको किताब में मिलेगा 44 नंबर, किताब में मिलेगा 44 नंबर। तो ये बहुत पुराना वर्जन के अनुसार है, किताब आपका अपडेट नहीं हुआ है। चाहे बहुत जो पुराने जमाने के टीचर हैं वो अपडेट नहीं होते हैं, जैसा उनके पास कंसेप्ट पढ़ल है वैसा ने हर साल बच्चे को पढ़ाते जाते हैं। ना उनके पढ़ाने का तरीका में बदलाव होता है, ना समझाने के तरीका में, बस जैसे जान रहे वैसे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रत्येक रोज अपना सिलेबस को एनालिसिस करते हैं, कैसा क्या अपडेट आया है सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, और उसके अनुसार काम करते हैं। आपके एग्जाम में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है। तो 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है, इसीलिए इसका जो संख्या इतना चला जाता है। बात समझ रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव तो उसको 100 गो पुराना है। और रही बात सेट थ्योरी से, तो सेट थ्योरी से आपका 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इनवर्स फंक्शन से आपका 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है और सब्जेक्टिव रहता है। अलजेब्रा से आपका 8-10 नंबर का रहता है। उसके बाद में वेक्टर से भी 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। 3D से भी 3-4 ऑब्जेक्टिव रहता है। LPP से आपका 1 गो मिल जाए या 2 गो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से 5-6 गो ऑब्जेक्टिव आता है। अब बताओ कुल मिलाकर अगर ऐसे देखा जाए तो 50-60 वो पूरा है। अब बताओ 50 गो ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, तो इसी से आपको कैलकुलस से पुराया जाता है। तो नए सिस्टम के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार आपका, आप जाके क्वेश्चन बैंक में ऐड कर लीजिएगा, देखिएगा आपको इसी से 60 से 70-80 नंबर का चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे बेस्ट चैप्टर होगा आपका कैलकुलस। ये समझ में आया। तो समय सीमा पर ध्यान दीजिएगा। आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपको हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट करना है ना, अभी आप लोग नोट कीजिएगा। अगर घर से किए हैं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग का आता है क्या, चैप्टर कौन कितना भाग में है। तो अभी आपको जस्ट बताया गया है सेट थ्योरी का 2 चैप्टर, रिलेशन और दूसरा फंक्शन। अलजेब्रा का 2 चैप्टर आपको पहले भी बताया है, क्या है, मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट। और आपको बताया भी है कि इनवर्स फंक्शन अकेला है, इसका कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे का क्या है। आगे है आपका कैलकुलस। ठीक है। और कैलकुलस जो है आपके लिए काफी बेस्ट है। अभी आपको बताया गया है कैलकुलस जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है डिफरेंशिएशन, पहला क्या है, और दूसरी का क्या है, इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद में जब डिफरेंशिएशन हम लोग खत्म करेंगे तो जस्ट इसी का जो है एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद में हम लोग को दूसरा पार्ट पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को इंटीग्रल्स भी बोला जाता है। इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल्स भी बोला जाता है। और जब ये खत्म होगा उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारा खत्म होगा तो यहां पर एक चैप्टर हम लोग को मिलेगा जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप लोग कहीं सोच रहे होइएगा कि सर हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और सारा चैप्टर का नाम आप इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी क्यों नहीं बता रहे। तो आप पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हिंदी में बोलते हैं अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद में इसको बोलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। तो जब ये सारा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना उस समय बजाबते से हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों लिखा जाएगा। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है ना।
चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना। अगला चैप्टर है हम लोग का वेक्टर, और वेक्टर जो है आपका काफी बेस्ट है, और ये आप लोग को जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वेक्टर जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश। इसको 3 भाग में बांटा गया है, किसको, वेक्टर को। जब हम लोग इसके बारे में समझेंगे उस समय इसका डिफिनीशन वगैरह इशारा करेंगे। अभी बस यूनिट देख रहे हैं कि इसका क्या यूनिट है, ठीक ना। तो यहाँ पर है इसका पहला यूनिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ना और घटाना। उसके बाद में है डॉट प्रोडक्ट, क्या है, डॉट प्रोडक्ट, जिसको अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। इस समझ में आया कि नहीं। तो इसके आगे का क्या है चैप्टर, सो देखिए आगे का जो आपका चैप्टर है ये आपका अलजेब्रा है, और हम आपको जो है ये सारे एक्सरसाइज में, और इसके पहले जो आपका था ये इधर बता दे आपको, वेक्टर का हो गया, एलपीपी का आपका एगो है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी का जो है 3 एक्सरसाइज है, बात समझ रहे हैं ना, मेन, और एक्स्ट्रा तो है लेकिन वो सब हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है। तो लगभग इस सारा का डिस्कस कर लिए। एलपीपी का एक ही को है, इसलिए इसका अलग नहीं किया गया। तो अब जो है हम लोग का अलजेब्रा है, और आप लोग का स्टार्ट भी यही होगा। यानी अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा किसको कहते हैं, इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका एक्सरसाइज में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है, ये सारी बात हम लोग आज करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आप लोग को ये जो अलजेब्रा है यानी बीजगणित, इधर नहीं है, देखो। अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो अलजेब्रा जो है आपका यानी बीजगणित, यही हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से बहुत सारा चैप्टर जो है इसके एरिया में खत्म होता है। यानी अलजेब्रा जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, और बहुत सारे अगले चैप्टर में ये हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही आपका चालू होगा। अब ये नहीं कि पहला चैप्टर सर आप चालू कीजिए सेट थ्योरी। तो देखो सारे टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। कोई टीचर जो है लाइन बाई लाइन से कराते हैं, कोई थोड़ा आगे पीछे करते हैं, है कि नहीं, कोई सीधा अंत से शुरू करते हैं। तो जिसको जैसा ज्ञान वैसा पढ़ाता है कि नहीं। हमको यही ज्ञान है कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा 1 नंबर में चालू करना क्या, अलजेब्रा। क्योंकि अब देखो हम लोग को अच्छा से समझना है, ना कि सिलेबस अब ये सारा खत्म कर लेना है कि नहीं। साल भर अभी हम लोग के पास है, तो सिलेबस खत्म भी होगा और अच्छा से तैयारी भी होगा और अच्छा कंसेप्ट भी मिलेगा, बशर्ते आप सभी को हमारे अनुसार मैथ में चलना पड़ेगा तब। नहीं तो अगर आप कहोगे कि नहीं सर आप पहला ही चैप्टर कराइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पढ़ाना तो हम ही को सारा है, हम पढ़ा देंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, और अभी से ही आपको बोझ लगने लगेगा कि अरे 12th का बहुत भारी है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी मतलब भारी लगे। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, अभी क्लास में है, बाद में बात कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम बोल देते हो, बात कर लेंगे। तुम्हारा बायो है ना, उसमें जाओ, खुशी नाम की लड़की होगी बकटपुर की, उसको कहना कि रोहित सर के मोबाइल से अपने घर पे बात कर लो, ठीक है। देखो ये तो यहाँ पर अब हम लोग का चालू होगा अलजेब्रा, बात समझ रहे हैं ना। और आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा कोई भी चैप्टर में, क्योंकि हम पूरा अच्छा से आपका कंप्लीट करेंगे। एक बार पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे ना। बहुत सारा टीचर होता है साल में 3 राउंड खत्म करता है, और बच्चा से किसी चैप्टर का सवाल कर दो तो जा सर जी तो ये पढ़ेबे नहीं किए। आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, बोल दिए, ठीक है। देखो तो आज से आपका अलजेब्रा चालू होगा, और इसके बारे में आप लोग को पहले भी कुछ बता चुके हैं, जैसे कि 11th में पढ़ा रहे थे तो याद होगा, उसमें आपको बताया गया था, थोड़ा सा कंसेप्ट बताया गया था। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अलजेब्रा यानी बीजगणित।
तो आपको बता दें, ये जो है आपका चैप्टर, बात नहीं कीजिए, यहाँ सब कोई समझने का काम करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है अलजेब्रा 2 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? और एग्जाम में आपको बताया भी है 10 से लेकर 15 नंबर का ना, और किताब में देखोगे तो 13 नंबर का दिया रहता है। किताब में कितने नंबर का दिया है, और हम क्या बता रहे हैं 10 से लेकर 15, तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो इसका 2 एक्सरसाइज है, आपको मालूम होगा, और अभी थोड़ा देर पहले भी बताए हैं। पहला आपका जो होगा वो है आपके किताब के अनुसार मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। और दूसरी का जो होगा उसका नाम है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट, ठीक है। ध्यान दीजिए, अलजेब्रा को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? मैट्रिक्स, और दूसरा भाग क्या है? डिटर्मिनांट। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आबिहू। क्या बोलते हैं? आबिहू, ठीक है, आबिहू। क्या बोलेंगे? आबिहू। और डिटर्मिनांट को हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन रहता है, इसका सिंबल कैसा होगा, ये पहले समझिए। तो इसका जो आपका सिंबल होगा, ठीक है, इसका जो सिंबल होगा आपका इस प्रकार का होगा, बड़ी ब्रैकेट के जैसा। आपको मालूम है ना, बड़ी ब्रैकेट, उसी के जैसा इसका सिंबल होता है। किसका? मैट्रिक्स का। किसका होता है? मैट्रिक्स का। उसके बाद में हम लोग दूसरा देखते हैं डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट का कैसा सिंबल होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनांट का जो सिंबल है ये आपका मॉडुलस के जैसा होता है। किसके जैसा? मॉडुलस के जैसा, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? मापांक। और इसके बारे में आप 10th में ऐसा सिंबल के बारे में पढ़े हैं, डिटर्मिनांट के बारे में नहीं पढ़े हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो अब से कहीं पर भी ऐसा संकेत दिखाई दे तो समझिएगा वो डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है। किसका है? और इस प्रकार का अगर कहीं पर सिंबल दिखाई देगा तो समझिएगा वो किसका है? मैट्रिक्स का है, ठीक है। अब इसके बारे में समझो, मैट्रिक्स को सूचित क्या चीज से करते हैं, ठीक है। देखो, लिखेंगे इट्स डिनोटेड बाय, इसको सूचित किया जाता है ए से, बी से, सी से, और बहुत सारे, मतलब टोटल जो है आप जेड तक लिख सकते हैं। यानी मैट्रिक्स को ए से लेकर जेड तक के किसी भी एक लेटर से सूचित कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैट्रिक्स को ए से, बी से, सी से, डी से, पूरा जेड तक आप चले जाओ, उसमें कोई एक लेटर से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका है डिटर्मिनांट। क्या है? डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट को क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे समझिए। इसको सूचित करते हैं, ठीक है, इसको सूचित किया जाता है इस प्रकार के सिंबल से, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर इसको डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा। और डेल्टा जो है ऐसा सिंबल आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री में इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा। और आपको कहीं पहले से मालूम होगा इस प्रकार का सिंबल, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ए भी डेल्टा है, और ए भी किसका सिंबल है? डेल्टा का। उसके बाद में आपको बता दें, इसको ए से सूचित किया जाएगा। क्या चीज से? ए से। या इसको सूचित किया जाता है डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं? मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर है इतना तक? मैंने अभी जो समझाए हैं ये तो कंप्लीट है, आगे तो अभी पूरा इतिहास बाकी है। अभी तक केवल हम लोग परिचय ले रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या समझे? अलजेब्रा हमारा 2 भाग में है। पहला भाग क्या हो गया? मैट्रिक्स। और दूसरा भाग क्या हो गया? डिटर्मिनांट। आपके किताब में पहला जो चैप्टर है यही है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है मैट्रिक्स नहीं करेंगे, हम लोग पहले करेंगे डिटर्मिनांट। पहले क्या करेंगे?
यानी बिल्कुल हम लोग उल्टा सीधा चलने वाले हैं। किताब में देगा पहले ई, हम लोग पढ़ेंगे पहले ई। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको इससे घबराना नहीं है। आपको उस चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया है उससे आपको मतलब है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट है आपको उससे मतलब है कि नहीं। फिर उसके बाद में, इसके बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब होता क्या है, डायरेक्ट टीचर कुछ ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इसको चालू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के ये अच्छे से समझ में आता है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे आए उस दिन पढ़ाने के दिन तो उनको समझ में आया, कुछ नहीं आए तो उनको नहीं समझ में आया, और इस प्रकार से मैट्रिक्स जो है उनको पूरा बाउंस मार जाता है। तो हम लोग क्यों ना पहले इसी को कर ले, क्योंकि इसका प्रयोग जो है मैट्रिक्स में होता है, ना कि मैट्रिक्स का प्रयोग इसमें होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका पूरा हम लोग क्राइटेरिया जानते हैं कि बउआ पकड़ाएगा कैसे, कितना ये भागेगा, लेकिन हम लोग भागने देंगे नहीं, है कि नहीं? क्योंकि इसके हर एक अंग से हम वाकिफ है, ये बेचारा को घेरना कैसे है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। इसको पीछे के नोट कर लिए है ना? आपके ग्रुप में भेजा गया था, सबको नोट कर लिए है? तो चलिए ठीक है, यहां से नोट कीजिए। हटा देना। चलिए, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट के तरफ बढ़ते हैं और पूरा विस्तारित रूप से डिटर्मिनेंट को समझेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का आप सिंबल समझ चुके हैं। क्या समझे मैट्रिक्स का सिंबल? देखो, मैट्रिक्स का सिंबल आपको बताया गया है, बड़ी ब्रैकेट के जैसा होगा। इसका कुछ और सिंबल होता है, ये भी आपको बता देते हैं, साथ में याद रहना चाहिए। ठीक है, इसका इस प्रकार का भी सिंबल होता है, इस प्रकार का भी होता है, या इसको ऐसे, उसके बाद में ऐसे भी मिलेगा आपको, उसके बाद में या तो आपको ऐसे भी मिल सकता है। ये सब आपको मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। किसका सिंबल हो गया? मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद में बस याद रखिएगा ना, बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद में क्या, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ी ब्रैकेट, दोनों ओपन होना चाहिए, उसके बाद में ये डबल चिन्ह। तो जब पढ़ाएंगे आपको तो ये आपको विस्तारित रूप से बताएंगे, अभी बस केवल सिंबल आपको बताए हैं। चलिए ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट के बारे में समझिएगा। डिटर्मिनेंट क्या है? देखो, जो भी आपको कंसेप्ट बताया जाएगा उस पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है आपको शुरुआती क्लास से ही आता है। जो भी आपको बेसिक बताया जाता है ऑब्जेक्टिव उसी से निकलता है, और इसको अगर आप ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है बाद में रटना पड़ जाएगा। और आज तक कोई बच्चे जो है मैथ का ऑप्शन आंसर रटे नहीं है, उनका सारा यहीं से क्लियर हो जाता है। या बहुत सारे टीचर क्या होता है बाद में अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और पहले शुरुआती में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपका शुरुआती में यहाँ पर बेसिक से ही सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ बातें बताई गई है जो अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। इसका आप लोग को सिंबल बताया है। सिंबल क्या हो जाएगा? बात नहीं करो, सिंबल जो होगा इसका यही होता है। इसको सूचित क्या चीज से किया जाएगा बताओ? ए से या डेल्टा से, या इसको डी से भी आप लिख सकते हैं। क्या चीज से? डी से भी लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। या बहुत सारे लोग जो हैं इसको छोटा में लिखते हैं इस प्रकार से, DET और ऐसे। तो इसको भी पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको डी और इसको भी डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सूचित किया जाता है। अब रही बात इसमें, इस डिटर्मिनेंट का कितना टाइप है
ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले समझिए डिटर्मिनेंट का इसमें टाइप क्या है, और उसके बाद में इसमें क्या है, मेन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये समझना पड़ेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालना होता है किस प्रकार से निकालना होता है, उसमें एलिमेंट आपको कैसे देता है और वो प्लस माइनस कैसे होगा, ये सारा चीज को आपको समझना पड़ता है। तो देखिए आपका जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा इस प्रकार का होगा, इसका ए बी सी और डी, ठीक है। दूसरा जो आपका टाइप होगा इस प्रकार का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर अगर देखा जाए, मान लो अब देखो कई बार क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स के सिंबल के जैसा क्वेश्चन दे देता है। अब कहोगे कि सर अभी आप बताए थे ये जो सिंबल है मैट्रिक्स का है, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कुछ ऐसा जो क्वेश्चन होगा डिटर्मिनेंट के अंदर, वो मैट्रिक्स के सिंबल में जब दे देगा तो आपको उसको डिटर्मिनेंट के रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपका मैट्रिक्स में है, इसको हम लोग मान लेंगे किस में, डिटर्मिनेंट में। यहां पर भी आपका मैट्रिक्स के रूप में है, इसको भी किसके रूप में मानेंगे, डिटर्मिनेंट में, ए सी बी और क्या डी, और यहां पर भी ए भी आपका मैट्रिक्स में है, इसको किस में माना जाएगा, डिटर्मिनेंट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, यानी कि कुल मिलाकर ये समझिए अगर मैट्रिक्स के रूप में अगर क्वेश्चन आपको दे देता है तो उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में बदलना पड़ेगा, तब उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर इसमें रख के बनाइएगा तो कोई समझेगा क्या कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट होगा तो वह आपका स्क्वायर में होगा, किसके रूप में होगा, स्क्वायर में। और स्क्वायर का रूप क्या होता है इसको समझिए, जैसे यहां पर देख लो इसमें कितने एलिमेंट है, 4, और 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, 2 का। देखो 4 जो है आपका किसका स्क्वायर होता है, 2 का, बात समझ रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आपका स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर डिटर्मिनेंट। उसके बाद में ये भी देख लो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 9 है, कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 जो होता है वह किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, बात समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो भी आपका सारणी का क्वेश्चन होगा डिटर्मिनेंट का, वह सब आपका स्क्वायर में होगा, वह सब किस में होगा, स्क्वायर में। अगर कोई आपको ये कहे कि यह एक आपका डिटर्मिनेंट है 1 2 3, तो ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं है, ये आपका डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें एलिमेंट हो जा रहा है, इसको एलिमेंट बोलते हैं, अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव। तो 1 2 3, बताओ 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको बोल दे, मान लो इधर है, यहां पर है इस प्रकार से 1 2 3, क्या इसको डिटर्मिनेंट कहा जाएगा, हाँ वही क्या है, 5 मिनट। अब देखो क्या इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट है 3 और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। चलो एक और बात हम लोग समझते हैं, यहां पर मान लीजिए देखो ये 1 2 3, मान लो 6 7 8, और आपसे पूछा जाए क्या ये डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 6 है, कितना है, 6 गो एलिमेंट है, और 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट जो है नहीं है, और ये भी डिटर्मिनेंट नहीं है। तो डिटर्मिनेंट का पहचान आ जाएगा करने, यानी डिटर्मिनेंट हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें एलिमेंटों की संख्या स्क्वायर में हो, एलिमेंटों की संख्या स्क्वायर में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है। यानी
इसका जो भी होगा टाइप, वो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो स्क्वायर के रूप में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्द नोट कर लीजिए, ये सब आप लोग ऐसे बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा, ये सब डिटर्मिनेंट नहीं है। चलिए फास्ट में नोट कीजिएगा। क्या हो गया सभी का नोट? तो देखो इसके आगे जो है इसको हटा दे, और नहीं हुआ है तो इसका आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। ये नोट कर लिए है ना? अभी सब नोट ही कर रहा है। हो गया? चलिए ठीक है, तो इसके आगे फिर आप लोग का क्लास जो है कल होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का सब टाइप है, ये सब हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी आपका सारा बेसिक, कल से मेन बेसिक चालू होगा। आज तो केवल कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग उसका पहचान देखे हैं, पहचान देके उसको सूचित कैसे करते हैं ये देखे हैं। उसके बाद में उसका क्वेश्चन किस टाइप का रहता है ये देखे हैं। लेकिन रही बात बेसिक का, तो बेसिक के लिए आप लोग देख सकते हैं ये सब मैटर यहाँ पर तैयार है। बस इसके बारे में हम लोग को समझना है, ये क्या लिखा है, क्या इसका मतलब है, ये सब हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 1 by 1 ऑर्डर एंड 2 by 2 ऑर्डर, ये सारा कल की क्लास में होगा। तो कल का क्लास आपका अलजेब्रा का बेस्ट क्लास होगा, और एब्सेंट कोई भी बच्चे नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं अगर कीजिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका छूट जाएगा।